बहुत पहले की बात है। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था जो मालवा प्रदेश में राज्य करता था। उसे सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन देकर बताया कि भगवान की मूर्ति की स्थापना करो। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से वो मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। तब उसे विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए। तब उन्होंने ये शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश उसने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण है, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? जगत के स्वामी। इनकी नगरी को ही जगन्नाथपुरी या पुरी कर कहते हैं। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ये भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। चैत्र मास के सभी सोमवार को तिसवा सोमवार का व्रत और पूजन किया जाता है। यह व्रत उन्हीं लोगों के घरों में होता है जिनके घर का कोई भी सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा करा चुका हो। इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत को तिसवा सोमवार व्रत कहते हैं। चैत्र मास में आने वाले चारों सोमवार को तिसवा सोमवार कहा जाता है। इन सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में कई पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ के दरबार में उनके सुख के लिए मन्नत मांगेंगे। बताया जाता है सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर एक ब्राह्मण के भेष में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बेत देकर कहा कि जिसे ये बेत मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तब से चैत्र मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्तिपूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते हैं और उनके बेत खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ पूजा विधि: पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ का पूजन करें। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। उनको चंदन लगाएं, विभिन्न भोग प्रसाद और तुलसी दल अर्पित करें। उनको फूलों से सजाएं और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद सभी लोग मिलकर हरि बोल का कीर्तन करें। फिर साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। भगवान जगन्नाथ के व्रत कथा का भाग 1 समाप्त होता है। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल श्री निर्मल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।